Hello students, welcome to my channel. In the last lecture we have discussed some numericals on error analysis. Now in this lecture we will discuss about significant figures. तो सबसे पहले बच्चों we will discuss what is the meaning of significant figures. Significant figures are the digits whose value is accurately known in a measurement. तो इसका मतलब क्या है बच्चों, किसी मेजरमेंट के दौरान वो सभी डिजिट्स जिनकी वैल्यू हमें एक्यूरेटली पता है उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई लेंथ मेजर की, दैट इज 1.21 मीटर. क्लियर. मतलब डेसिमल के बाद हम दो प्लेसेस तक उसकी वैल्यू के लिए श्योर हैं. ठीक है. जैसे ये वाला प्लेस है, इस पे हमारी वैल्यू कितनी है 2, डिजिट हमारा कौन सा है 2, और यहाँ पे वैल्यू बच्चों कितनी है डिजिट की, दैट इज 1. क्लियर. और अगर हम इसको कुछ ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सपोज हमारी वैल्यू आ गई 1.217. क्लियर. तो इस वैल्यू में हमें 1 के बाद क्या है उसके बारे में पता नहीं. ठीक है. वो 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है. ठीक है. बट इस केस में अब हमें 3 प्लेसेस तक उसकी वैल्यू एक्यूरेटली पता है. क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड एज मोर एक्यूरेट वैल्यू इन कंपेयर टू दिस वन. ठीक है. तो इस केस में जैसे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हैं 3, और इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों हमारे कितने हैं 4. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ एज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेस, तो एक्यूरेसी हमारी क्या होगी बच्चों, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट that also increases. क्लियर. मतलब जिस हिसाब से हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें 3 है, इसमें 4 हो गए, तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली लेंथ जो है मेजर कर रहे हैं. क्लियर. सो एज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेस, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. क्लियर. तो हमारे पास अब टॉपिक है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं. अगर हमें कोई वैल्यू दी है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो वी हैव सम रूल्स. सो देखते हैं बच्चों रूल्स. हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो फर्स्ट रूल इज all the non-zero digits are significant. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो डिजिट कोई भी है तो उसको हम या तो 0 से फिल कर सकते हैं, मतलब 0 हो सकता है, या फिर 1 से लेके 9 तक हो सकता है. ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज 0 डिजिट. तो इसको हम बोलेंगे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज नॉन जीरो डिजिट. क्लियर. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है. हमने कोई कैलकुलेशन की, कोई मेजरमेंट की, हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों 4176. इन दिस वैल्यू ऑल द places are filled by non-zero digits. It means that in this case number of significant figures कितनी है बच्चों हमें दिख रही, हमने सभी नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट लेना है. तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, दीज आर 4. क्लियर. मतलब किसी भी नंबर में ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट बच्चों देखते हैं, ऑल द जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो digits are
ऑल्सो सिग्निफिकेंट। क्लियर? सो नाउ सेकंड जो हमारा रूल है बच्चों वो क्या है, ऑल द जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब जीरोस तो हैं बट नाउ दीज आर इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, इसमें मैं आपको दो बताऊंगा, एक में डेसिमल होगा दूसरे में डेसिमल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट केस, वी हैव 1072। ये बच्चों हमारे साइड वाले क्या हो गए, नॉन जीरो डिजिट्स, और ये हमारा क्या हो गया, जीरो डिजिट। बट ये कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। तो हमारे पास इस केस में ये वाली जो जीरो है इसको भी हमने क्या लेना है बच्चों, दीज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हो गए इस केस में, इसको हम s.f भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड दीज आर हाउ मच, 4। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी हमने बोल दिया 172 दीज आर द नॉन जीरो डिजिट्स, इनको तो हमने सिग्निफिकेंट लेना ही है, बट दिस जीरो विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स दैट इज ऑल्सो टेकन एज सिग्निफिकेंट। तो हमने इसको कितने ले लिए बच्चों, 4 ले लिया। ठीक है, और सेकेंड केस, अगर हमारे पास यहाँ पे डेसिमल आ जाए, जैसे ये बन जाए 1.072, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, तो हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों क्या होंगे, दैट इज 4। क्लियर? मतलब इस केस में अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आ रही है तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि जीरो कहाँ पे है और डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ पे है, तो हम इन जीरोस को क्या करेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये आ जाए 40.73। ठीक है, तो अब भी हमारे पास जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आ रही है, तो इसको हम क्या लेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं, दे आर अगेन 4। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट इज इफ a number is less than 1, then all the zeros on a right side of decimal but left of first non-zero digit are not significant। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं किसी एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इसमें हमने क्या बोला है मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये है 0.00416। क्लियर? तो इसमें क्या बोला है, इफ नंबर इज लेस देन 1, तो हमने एक नंबर ले लिया विच इज लेस देन 1, ऑल द जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, ये डेसिमल के जो राइट साइड में दो जीरोस हमें दिख रही हैं, बट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये बच्चों हमारा 4 क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, आर टेकन एज नॉन सिग्निफिकेंट। तो मतलब क्या हुआ, डेसिमल के ये हमारा क्या है बच्चों, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होनी चाहिए जीरोस और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में। तो कौन सी जीरोस बन गई, ये दो वाली जीरोस बन गई। तो इन दोनों जीरोस को हमने क्या लेना है बच्चों, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर बच्चों नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस केस में हमारे पास बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, देखो ये वाली जीरोस को हमने सिग्निफिकेंट नहीं लेना, 416 ये हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनको तो हमने सिग्निफिकेंट लेना है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितनी बन गई, 3 बन गई। ठीक है, सो एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं 0.5। क्लियर? इस केस में हमारे पास देखो ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में, मतलब ये वाली जीरो है
जो ये है क्या है हमारी, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हो गए, ओनली 2, और वो है कौन से, 7 एंड 5। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, all the trailing zeros in a number with decimal point are taken as significant। फोर्थ पॉइंट बच्चों हमारा क्या है, ऑल द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर टेकन एज सिग्निफिकेंट। ठीक है। सो ट्रेलिंग जीरोस बच्चों क्या होती हैं, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है नंबर, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद ये जो जीरोस हैं इनको तो हमने पिछले केस में पढ़ लिया कि इनको हमने सिग्निफिकेंट नहीं लेना। ठीक है। बट हमारा इस नंबर में ये क्या है बच्चों, लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसको हम बच्चों हम बोलते हैं लास्ट नॉन जीरो डिजिट। लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जो जीरोस होती हैं उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग जीरोस। तो उन्होंने बोला क्या है, इन दिस केस ट्रेलिंग जीरोस आर टेकन एज सिग्निफिकेंट। मतलब अगर जीरो लास्ट में आ रही है तो उसको हमने क्या लेना है बच्चों, सिग्निफिकेंट। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितने हो गए, दीज आर 3। ये वाली जीरोस को हमने सिग्निफिकेंट नहीं लेना, बट ये जो लास्ट वाली जीरो है इसको हमने क्या लेना है बच्चों, सिग्निफिकेंट। तो ये हमारे पास कितने बन गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 बन गए। ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, in a number without decimal, all the trailing zeros are not सिग्निफिकेंट। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है रूल, किसी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है, मतलब कोई नंबर है दैट इज विदाउट डेसिमल, ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया 4120। ठीक है। इस केस में हमारे पास बच्चों कहीं पे डेसिमल नहीं है, और ये हमारा क्या है 2, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के जो नेक्स्ट वाली मतलब जीरोस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेलिंग जीरोस। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेलिंग जीरो। तो इस केस में हमने ट्रेलिंग जीरो को बच्चों क्या लेना है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों फिर कितने बच गए, दीज आर ओनली 3। और वो कौन कौन से हैं, 4, 1, 2। ठीक है। जीरो हमारी क्या चलेगी, नॉन सिग्निफिकेंट में चलेगी। ठीक है बच्चों। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हाँ जी बच्चों लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, ऑल द जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट are taken as significant if number is calculated from some measurement। जैसे इस केस में बच्चों हमने बोला था जीरोस अगर नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में आ रही हैं मतलब वो ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो उनको हमने सिग्निफिकेंट नहीं बोलना। ठीक है।
बट इस रूल में हम क्या लिख रहे हैं, ऑल द जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर टेकन एज सिग्निफिकेंट इफ नंबर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सम मेजरमेंट। मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरह लिखा हुआ है 4120 मीटर, मैंने ऊपर वाली ही एग्जांपल ले ली बच्चों, 4120, ये सिंपल हमारे पास कोई नंबर है, बट ये हमारे पास क्या है 4120 मीटर, मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, और ये कहीं से मेजरमेंट से आ रही है हमारे पास वैल्यू। तो इस केस में जो हमारे पास ये ट्रेलिंग जीरो है, इसको बच्चों हमने क्या लेना है, सिग्निफिकेंट लेना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर हमारे पास सिंपल कोई नंबर है उसमें ट्रेलिंग जीरोस को हम क्या करेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इन दिस केस वी विल टेक दिस ट्रेलिंग जीरो एज अ significant figure. Clear? So this is what we have 4 significant figures. Clear? So these are very important rules. So बच्चों आप इसको कॉपी में नोट करके एक बार ध्यान से पढ़ना। तो अब मैं इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल हमारे पास कई बार एक नंबर में आ जाते हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर एक जो हमारे पास नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और थोड़ा सा हमने जो अभी 6 रूल्स पढ़े हैं उनको भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 1 to 75। अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था उसमें था हमारे पास ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इस केस में बच्चों ना तो हमारे पास यहाँ पे कोई डेसिमल का चक्कर है और ना हमारे पास कोई नॉन जीरो सिस्टम है, ठीक है। तो दीज आर हाउ मच, सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई इस केस में, ठीक है। ये बहुत सिंपल केस था। अब नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों 1.0072। तो हमारे पास एक रूल था, अगर जीरोस हमारे पास हैं नंबर में बट दे आर इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, तो हमने उनको क्या लेना है, सिग्निफिकेंट लेना है, ठीक है। इस केस में हमें पॉइंट का जो डेसिमल पॉइंट है उसका कोई मतलब नहीं था, वो कहीं पे भी हो। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितनी आ गई, 5, और हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, रूल नंबर 2, ठीक है। अब दिस इज व्हाट, दिस इज 4829, ठीक है। 4829 में अगेन बच्चों हमारे पास क्या है, ऑल द डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिंपल है ये भी, दिस इज सिंपली 4, ठीक है। नेक्स्ट केस में बच्चों हमारे पास क्या है, अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 500, ठीक है। 500 मैंने एक रूल नंबर 5 आपको बताया था, उस केस में मैंने बताया था ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आर टेकन एज नॉन सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास इस केस में बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, ओनली 1, ठीक है। और ये जो 00 है इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज बच्चों 0.00279, और ये हमने एक रूल नंबर पढ़ा था, आपने रूल देखो अपनी कॉपी में से, zeros on the right side of the decimal but on the left side of the non-zero digit are taken as non-significant। तो significant कौन से हैं, 279। तो इस केस में बच्चों हमारे पास significant फिगर कितने हो गए, ओनली 3, ठीक है। और ये वाला केस देखो बच्चों, इनको तो हमने क्या लेना है, नॉन सिग्निफिकेंट, बट ये ट्रेलिंग जीरो को क्या लेना है बच्चों, हमने सिग्निफिकेंट। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने हो गए, 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगेन दिस इज ट्रेलिंग जीरो एंड इसको हम क्या लेंगे, दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने बन गए, 3, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस एग्जांपल। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हैं, 4। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पॉइंट के बाद 203 है, जीरो किस में आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों हमारे पास कितने हैं, 3, ठीक है। अगर हमने इस तरह की साइंटिफिक नोटेशन दी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें टर्म आगे लिखी हुई है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कितने हैं, 4.57, दीज आर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। तो सिंपल हमें लग रहा है इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों, 3, ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बच्चों, देखो यहाँ पे जो ट्रेलिंग जीरोस थे उनको हमने क्या कर दिया, नॉन सिग्निफिकेंट कर दिया, बट यहाँ पे लास्ट में उन्होंने हमें क्या दे दिया, मीटर इज गिवन, मीन्स दीज ट्रेलिंग जीरोस आर टेकन एज सिग्निफिकेंट। तो इस केस में बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने हो गए, दीज आर 5, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अपनी बुक्स में से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर्स, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 42.783, ठीक है। हमें उन्होंने बोल दिया कि डेसिमल के बाद सिर्फ हमें कितने पॉइंट्स रखने हैं, सिर्फ एक हमें प्लेस तक रखना है, मतलब 8 और 3 को हमने राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के रूल्स हमारे पास बच्चों क्या हैं हम पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट रूल है, इफ a digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit remains अनचेंज्ड, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ बच्चों। जैसे हमारे पास है 42.52, ठीक है। तो इस केस में हमें बोला है इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। हमने उन्होंने हमें बोल दिया, ये हमें एक स्टेटमेंट दे दी 42.52, ठीक है। हमने इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करना है कि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक प्लेस तक इसको रखना है, मतलब हमने 2 को क्या करना है बच्चों, ड्रॉप करना है, ठीक है। सो दिस 2 इज व्हाट, दिस इज द प्लेस विच वी हैव टू ड्रॉप, क्लियर। तो हमने इसके पिछले वाला जो है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीसीडिंग डिजिट। दिस इज कॉल्ड एज प्रीसीडिंग डिजिट। और ये 2 बच्चों हमारा क्या है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है। तो हमारे पास रूल क्या है, जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है तो हमने प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज नहीं करना। इस केस में हमारे पास क्या है, जो ड्रॉप करने वाला यूनिट है दैट इज 2 और वो 5 से बच्चों क्या है, लेस देन है। तो हमारे केस में अब पिछले वाला डिजिट जो हमारा 5 है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों, 42.5, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट रूल इज व्हाट, इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1। लास्ट केस में बच्चों हमने प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज नहीं करना था, अब इसमें हमें क्या बोला है, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 42.39, क्लियर। और हमने 9 को क्या करना है बच्चों, ड्रॉप करना है। तो अगर हमने 9 को ड्रॉप करना है, दिस 9 इज नाउ ग्रेटर देन 5, क्लियर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका प्रीसीडिंग डिजिट वो क्या है बच्चों, 3, तो वो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो बन के जाएगा दिस इज 42.4, क्लियर। सो सिंपल है, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट चेंज नहीं होगा, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को आप एक इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट थर्ड रूल इज, हाँ जी बच्चे, थर्ड पॉइंट है, इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by a non-zero digit, then the preceding digit
is increased by 1। फर्स्ट केस में बच्चों हमारा जो डिजिट ड्रॉप करना था वो लेस देन 5 था, दूसरे केस में हमने वो ग्रेटर देन 5 लिया। और अब अगर हमारा वो डिजिट 5 हो तो हमारे पास कंडीशन है, अगर वो ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 5 है तो उसके नेक्स्ट वाला डिजिट हमने देखना है। अगर वो नेक्स्ट वाला डिजिट हमारा क्या हो बच्चों, नॉन जीरो डिजिट हो, तो हमने क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट को एक इंक्रीज कर देना है, जैसे 42.352। क्लियर। और ये 5 बच्चों हमारा क्या है, ड्रॉपिंग डिजिट है। क्लियर। दिस इज व्हाट, दिस इज ड्रॉपिंग डिजिट। तो हमने क्या करना है, अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो इसके नेक्स्ट वाला डिजिट देखना है। अगर वो नॉन जीरो हो तो ये प्रीसीडिंग डिजिट है, इसको हमने क्या करना है ना बच्चों, एक इंक्रीज कर देना है। तो इस केस में, इस एग्जांपल में हमारा ड्रॉपिंग डिजिट के नेक्स्ट वाला हमारा नॉन जीरो डिजिट है, तो हमने क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट को एक इंक्रीज कर देना है। तो ये बन के जाएगा बच्चों, दिस इज 42.4 बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, if a digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, वो 5 भी हो सकता है और उसके आगे 0 भी हो सकती है। ठीक है। पिछले बार हमारे पास क्या था, नॉन जीरो था। ठीक है। is 5 or followed by 0, then the preceding digit remains unchanged if it is even। तो हमारे पास कंडीशन अब कहाँ पे आ गई, प्रीसीडिंग डिजिट पे आ गई। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है बच्चों 42.250। ठीक है। अब 5 हमारा क्या है बच्चों, ड्रॉपिंग डिजिट है, इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अगर तो होता नॉन जीरो, जैसे यहाँ पे 2 आ गया था, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हमने क्या कर दिया था, एक इंक्रीज कर दिया था। इस केस में हमने 5 के बाद देखा एंड दिस वैल्यू इज 0, तो हमने क्या देखना है बच्चों, इसके पिछले वाला देखना है, दिस 2। अगर वो पिछले वाली मतलब प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो हमने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 42.2। क्लियर। और नेक्स्ट केस में बच्चों अगर वो हुआ तो हमने उसको एक इंक्रीज कर देना है। ठीक है। सो मैं बताता हूं, इफ अ डिजिट to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then preceding digit is increased by 1 if it is odd। ठीक है। तो इस केस में बच्चों अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो उसको एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 42.350। ठीक है। और ये बच्चों हमारा क्या है, डिजिट है जिसको हमने रिमूव करना है। 5 है, 5 के आगे बच्चों क्या लिखा है, 0, तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, इसके पीछे वाला डिजिट देखना है। इसके पीछे वाला डिजिट क्या है, 3, जो हमारा क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इस केस में इवन था तो हमने उसको चेंज नहीं किया। ठीक है। बट अगर वो ऑड है तो उसको हमने एक इंक्रीज कर देना है। तो इस केस में बच्चों राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आएगा, 42.4। Clear? So this is what? This is 42.4. Clear? So these are the 5 very important rules for the rounding off. ठीक है बच्चों।
तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ जी बच्चों, हमने अब सभी एग्जांपल्स को करना है। इसमें हमने डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट को रखना है, मतलब हमने जो सेकंड वाला है उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने 3 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अगर हमने बच्चों 3 को राउंड ऑफ करना है तो हमें सीधा सा पता चल रहा है जो हमारा ड्रॉपिंग डिजिट है, नाउ दिस इज लेस देन 5, तो इसको हम अनचेंज रखेंगे, मतलब इसको हम मतलब इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 48.7, ठीक है। अब इस केस में बच्चों दिस ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसको प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4.8, ठीक है बच्चों। नाउ इन दिस केस दिस इज व्हाट, दिस इज 5। अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट 5 आ गया तो हमने क्या करना था, देखना था इसके आगे क्या है, हमारे पास नॉन जीरो है या जीरो है। अब हमारे पास क्या है बच्चों, नॉन जीरो है, तो हमने क्या कर देना, प्रीसीडिंग डिजिट को एक इंक्रीज कर देना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 7.3, ठीक है बच्चों। सो नाउ दिस इज व्हाट, अगेन इन दिस केस दिस इज 5, इसके आगे क्या है बच्चों, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 8.4, क्लियर बच्चों। सो नाउ दिस इज व्हाट, 5 आ गया ड्रॉपिंग डिजिट और इसके आगे क्या है बच्चों, 0, तो हमने क्या देखना है, प्रीसीडिंग डिजिट। अगर वो इवन है तो इंक्रीज नहीं करना, अगर ऑड है तो इंक्रीज कर देना है। नाउ दिस इज 3 विच इज ऑड नंबर, तो ये क्या बन जाएगा ना 7.4, ठीक है। सो नाउ अगेन दिस इज 2 और पीछे हमारा प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 1, तो हमने इसको क्या कर देना बच्चों 8 ठीक है। इन दिस केस 2 है विच इज लेस देन 5, तो हम इसको क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे प्रीसीडिंग डिजिट को, तो आंसर हमारा आ गया 11.7, ठीक है बच्चों। सो नाउ इन दिस केस दिस इज अगेन विच इज 1 लेस देन 5, तो आंसर बच्चों हमारा आया 12.1, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आपको एग्जाम्पल्स आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमारे पास राउंड ऑफ के रूल्स क्या है, दैट वी विल डिस्कस। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हमारे पास है जिसे हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग उसको हमने कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन इट, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places as there are there present in a number with smallest number of decimal places। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस, उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। जैसे हमने सपोज क्या किया, a प्लस बी किया या फिर a माइनस बी किया, मतलब जो हमारा x है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। जैसे हमारे पास ये दो नंबर्स हैं जिनकी हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इन दोनों नंबर्स में से जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे हमारे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे। क्लियर, आर प्रेजेंट इन अ नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास x है 12.5, ठीक है, और हमारा y है दैट इज 13.249, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई। क्लियर, सो x प्लस वाई हमारा बच्चों क्या हुआ, दैट इज 12.5 प्लस 13.249
249। इसमें बच्चों हमारा डेसिमल के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक जा रहे हैं, इसमें हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहे हैं, मतलब कम कितने हैं, 1। ठीक है, इन 12.5। तो हमारा ये बना क्या, सम 947.52। हमारा बच्चों रिजल्ट क्या आया, 25.75749। क्लियर। बट हमने जाना कहाँ तक है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक जाना है, और हमारा आंसर कहाँ तक आ रहा है, 3 तक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज व्हाट, तो हम 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रॉपिंग यूनिट हो जाएगा, और ये 5 से लेस है। क्लियर। सो आंसर हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, 25.7। क्लियर। सो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। सपोज हमारा M1 है 7.4 kg, M2 है हमारा 7.2 ग्राम। फाइंड M1 प्लस M2। क्लियर। हमें क्या करना है, M1 प्लस M2 फाइंड आउट करना है। दिस इज M1 which is in kg and this is M2 which is in grams, and now we will convert this which is will be equal to 0.0072 kg। क्लियर। अगर हमने ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 3 हमारा जो है डेसिमल वो 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। क्लियर। सो नाउ दिस इज व्हाट, सो व्हाट वी हैव M1 प्लस M2, दिस इज 7.4 kg and this is what 0.0072 kg and sum is what 2704.7। क्लियर। एंड सो द आंसर इज, हमने रखना कहाँ तक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक रखना बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर इज 7.4 kg। क्लियर। सो दिस इज बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है। सो मैं 1-2 एग्जांपल्स और लेता हूं बच्चों। हाँ जी बच्चों, हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एडिशन, और इसमें सब्ट्रैक्शन है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट 824 एंड दिस इज व्हाट 0.0, दिस इज 0.2380। ठीक है। हाँ जी बच्चों, 824 में हमारे पास डेसिमल के बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो पूरा ही 824 है, इसके बाद पॉइंट मतलब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसमें हमारे पास सम क्या आएगा बच्चों, दिस इज 0.2380 एंड दिस इज व्हाट 824। इसमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 4 जो डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है। तो हमने क्या लेना है, सबसे कम वाला मतलब 824 के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर इज 824। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं बच्चों। दिस इज 8.0, सब्ट्रैक्शन करनी है दिस वन। क्लियर। सो दिस इज व्हाट, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, दिस इज 7.58। क्लियर। और इसमें हमारे पास दिस इज व्हाट 8.0, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक प्लेस तक जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेसेस हैं। तो आंसर में हमारे पास आ रहा है 7.58। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आंसर इज, हम ये हमारा 8 क्या है, ड्रॉपिंग यूनिट बन जाएगा, और दिस इज नाउ ग्रेटर देन 5। तो आंसर बच्चों हमारा आ जाएगा, दिस इज 7.6, मतलब 8 को हमने ड्रॉप कर दिया और जो हमारा प्रोसीडिंग वैल्यू है उसको हमने एक इंक्रीज कर दिया। क्लियर। सो आंसर इज 7.6। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। सो इन ड्यूरिंग multiplication and division, the final result should retain as many significant figures as are there present in a number with
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, लास्ट टाइम हमने डेसिमल प्लेसेस चेक की थी, इस बार हमने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई x है, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी, ठीक है, तो ये हमारा x क्या हो गया बच्चों, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। देन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो x में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी एज द प्रेजेंट इन अ नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चों a और b की, a और b के बीच में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी x की सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट है 3.4 इंटू 2.79। क्लियर, सो इन द 3.4 वी हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इधर लिख लेता हूँ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने बच्चों, 2 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितनी हैं, 3। ठीक है, तो अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं 3.4 इंटू 2.79, मैं कैलकुलेटर की बच्चों हेल्प ले लेता हूँ। सो 3.4 इंटू 2.79, दिस इज व्हाट, दिस इज 9.486। सो दिस इज व्हाट, 9.486। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही हैं बच्चों में, 4 दिख रही हैं। बट हमारे पास 2 नंबर्स थे, एक था 3.4 और दूसरा था 2.79। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों 3 हैं। तो हमने आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे रिजल्ट में बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आनी चाहिए, 2। मतलब हम 8 और 6 को क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉप करेंगे। अगर हम 8 को ड्रॉप करेंगे एंड 8 इज ग्रेटर देन 5, सो आंसर इज हाउ मच, 9.5। सो आंसर इज व्हाट, 9.5। क्लियर बच्चों, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सपोज बच्चों हम डिवीजन ले लेते हैं 15.236 डिवाइडेड बाई 9.25। क्लियर, सो 15.236 में बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितनी दिख रही हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने हैं, 5। इसमें कितने हैं बच्चों, दिस इज 3। अब इसका डिवीजन कर लेते हैं हम। सो दिस इज व्हाट, 15.236 डिवाइडेड बाई 15.236 divided by 9.25 and this is what, this is 1.64713। और ये आगे भी हैं बच्चों, मैंने इतनी ही वैल्यूज लिख ली। और ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू है उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 9.25 में बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। हमने रखने कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, इसके अकॉर्डिंग दिस इज व्हाट, दिस इज 3। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, तो हमने 7 को क्या कर देना, आप ड्रॉप कर देना है। 7 इज अगेन ग्रेटर देन 5, तो हमारा आंसर बच्चों क्या आ गया, 1.65। क्लियर, सो इस तरह से बच्चों ये न्यूमेरिकल्स आपने करनी है। ठीक है, मैं 1-2 और करवा देता हूँ। हाँ जी बच्चों, हमने 2 न्यूमेरिकल्स ले लिया है। इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में बच्चों हमने ऊपर तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है और बाद में फिर इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 1 वैल्यू है, इसमें डेसिमल के बाद बच्चों 4 वैल्यूज हैं, इसमें डेसिमल के बाद फिर से 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने इन सभी को सॉल्व करना है तो रिजल्ट में सिर्फ डेसिमल के बाद 1 वैल्यू ही आनी चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज 4.9, दिस इज 0.0537 and this is what, how much, this is 4.9537। क्लियर, ये मैंने दोनों को ऐड कर लिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना बच्चों, 4.9537 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है बच्चों, 0.6112। ठीक है, ये माइनस करना है। माइनस करके बच्चों कितना आएगा, दिस इज 5243.4। तो हमारा ऊपर वाली चीज़ें को सॉल्व करके आंसर कितना आ गया बच्चों, 4.3425।
बट हमने रखना कितना है बच्चों, 4.9 के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये कितना बनेगा, मतलब 4 हमारा क्या बन गया बच्चों, ड्रॉपिंग यूनिट बन गया, एंड दिस इज लेस देन 5, तो आंसर आ गया हमारा 4.3। क्लियर। तो बच्चों हमने क्या किया, ऊपर वाली टर्म्स को सॉल्व करके हमने लिख दिया दिस इज 4.3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1.8। क्लियर। सो इसको अगर हम बच्चों डिवाइड करेंगे, 4.3 को 1.8 से डिवाइड करेंगे, तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूँ। 4.3 डिवाइडेड बाय 1.8 एंड दिस इज हाउ मच, 2.3889। क्लियर। एंड दिस इज 8। तो इस तरह से बच्चों ये चल रहे हैं। क्लियर। अब 4.3 में सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों हमें कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमें दिख रहे हैं 2। 1.8 में सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने दिख रहे हैं, 2। तो हमारे आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने आएंगे, 2। मतलब हमें यहाँ तक इसको रखना है, तो 8 हमें क्या करना है बच्चों, ड्रॉप करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर विल बी, और 8 हमारा क्या है बच्चों, 5 से ज़्यादा है, सो दिस इज 2.4। दिस इज अवर आंसर। क्लियर बच्चों। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हमें बच्चों क्यूब की साइड दी है, दिस इज 3.25 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच फेस। एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों, दिस इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच क्यूब, ईच फेस ऑफ द क्यूब, एंड दिस इज व्हाट 3.25 स्क्वायर which comes out to be, बच्चों मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, एंड दिस इज व्हाट 3.25 इंटू 3.25 एंड दिस इज 10.5625. Clear? The square of 3.25 is 10.5625. और बच्चों हमारे इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हैं, 3.25 में सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितने हैं, 3 हैं। तो हमें आंसर में भी कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, एंड 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आंसर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 10.6। हमने प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर दिया बच्चों, 1 इंक्रीज कर दिया। क्लियर। सो इस तरह से बच्चों आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, आपकी बुक्स में से काफ़ी न्यूमेरिकल दिए होंगे, उनको आप खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है। और अगर आप बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है। थैंक यू।